Hi guys, welcome back to my channel. This is Sachin and I am a Salesforce developer. तो guys, लास्ट वीडियो में हमने OWD के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल हायरार्की के बारे में। ठीक है, तो जो भी OWD के जितने जो भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, ठीक है, पब्लिक रीड राइट और पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र, वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल हायरार्की। ठीक है, तो रोल हायरार्की बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेट सपोज मेरे पास आप कंसिडर करो, लेट्स सपोज जैसे स्कूल है। ठीक है, स्कूल में अब जैसे स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो जो टीचर होता है वो हायरार्की में स्टूडेंट से ऊपर होता है। ठीक है, जो टीचर होता है वो हायरार्की में स्टूडेंट से ऊपर होता है। तो जो टीचर होता है वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को देख सकता है। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो टीचर के रिकॉर्ड्स को नहीं देख सकता, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो टीचर से हायरार्की में नीचे है और जो टीचर है वो हायरार्की में स्टूडेंट से ऊपर है। ठीक है, तो टीचर को स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स का एक्सेस होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रोल हायरार्की। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बहुत से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और इंटरव्यू में डायरेक्टली तो नहीं पूछते हैं, तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं रिलेटेड टू रोल हायरार्की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। जैसे हमने OWD के सभी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखा था, वैसे ही हम इसमें भी इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे ऑफ रोल हायरार्की। ठीक है, तो अब रोल हायरार्की में बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज अभी जैसे मैं यहाँ पे यूजर्स ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो यूजर्स हैं, एक मेरा खुद का यूजर्स है, एक मैंने टेस्ट यूजर क्रिएट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूजर्स ओपन करूंगा। तो यूज़र के ऊपर हमारे पास एक रोल का ऑप्शन होता है। ठीक है, कि जिसमें हम यूज़र का रोल डिफाइन कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे एक रोल कॉलम है, तो अभी किसी भी यूज़र के ऊपर जो रोल है वो यहाँ पे असाइंड नहीं है। ठीक है, जो रोल है वो यहाँ पे असाइंड नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लेट सपोज रोल्स पे जाऊंगा और यहाँ पे न्यू रोल्स क्रिएट करूंगा। ठीक है, अभी जो एग्जांपल हमने देखी है वही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं स्टूडेंट और टीचर जो रोल्स हैं वो यहाँ पे रोल्स क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेटअप रोल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो नॉर्मल हम रोल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल रोल्स हैं हमारे पास। सीईओ, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट है सीईओ। सीईओ के अंडर सीएफओ है, उसके अंदर सीओओ है। ठीक है, सीएफओ के पैरेलल ही सीओओ है और उसके पैरेलल ही एसवीपी कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट है, और फिर उसके अंदर मल्टीपल जो हैं वो रोल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे स्टूडेंट और उसकी मैंने एग्जांपल ली। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर की, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सीईओ, लेट्स सपोज इसके पैरेलल ही यहाँ पे मैं सिंपल रोल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेवल यहाँ पे मैं दे दूंगा टीचर। ठीक है, रोल नेम टीचर हो गया और इसको हम ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, इसको अभी के लिए जस्ट सिंपलीफाई करने के लिए इसको हम सबसे ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब बनाने को तो मैं मतलब जैसे हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होता है कि सबसे पहले लेट सपोज जूनियर डेवलपर होता है। ठीक है, फिर सीनियर डेवलपर होता है, फिर टीम लीड होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर सीनियर मैनेजर होता है। तो वो मतलब अगर कोई फ्रेशर इसको देख रहा है तो उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो जस्ट इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं सिंपल टीचर और स्टूडेंट की एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि सबको समझ में आ सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे आप देखोगे सीईओ, इसके पहले ही यहाँ पे टीचर हमारा रोल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर ही मैं एक न्यू रोल ऐड करूँगा विच इज़ कॉल्ड स्टूडेंट। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसको करेगा, टीचर को रिपोर्ट करेगा। मतलब टीचर रोल ऊपर आ गया और जो स्टूडेंट है वो उसके नीचे होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टीचर है, उसके अंडर यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड है, स्टूडेंट रोल है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हम केस की एग्जांपल ले रहे थे, राइट। तो मैं यहाँ पे दोबारा से शेयरिंग सेटिंग पे जाऊंगा। ठीक है। और इसकी जो केस की OWD है वो यहाँ पे मैं प्राइवेट सेट कर दूंगा, ताकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम रोल हायरार्की के थ्रू शेयर कर पाएं। ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी पब्लिक रीड ओनली उसको रखूंगा, एटलीस्ट अगर मैं पब्लिक रीड ओनली रखूंगा तो वैसे ही सारे रिकॉर्ड सारे यूजर्स देख सकेंगे। ठीक है। इसलिए उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं OWD प्राइवेट सेट करूंगा और फिर रोल हायरार्की का यूज करके मैं रिकॉर्ड्स जो हैं वो शेयर करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे केस के ऊपर यहाँ पे मैं जाऊंगा, इसको एडिट करूंगा और यहाँ पे केस की जो OWD है इसको मैं प्राइवेट सेट कर दूंगा। ठीक है। केस की OWD को यहाँ पे मैंने प्राइवेट सेट कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है। तो हमारे जो शेयरिंग रूल्स हैं वो इवेल्युएट होंगे। तो ये 1-2 मिनट ले लेते हैं इवेल्युएट होने में। तो इसको इवेल्युएट होने की वेट करते हैं, इवेल्युएशन कंप्लीट होने की वेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारी जो इवेल्युएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अगर मैं केसेस के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, ये तो मेरा एडमिन यूज़र है। तो यहाँ पे जो मेरा टेस्ट यूज़र है, इस यूज़र से यहाँ पे मैं केसेस के ऊपर जाऊँगा। तो ये जो केसेस वाले जो मेरा यूज़र है ये सिर्फ अपने केसेस को ही एक्सेस कर पाएगा, दूसरे यूज़र के केसेस को ये एक्सेस नहीं कर पा रहा। ठीक है। क्योंकि OWD यहाँ पे मैंने कर दी है प्राइवेट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये मेरा टेस्ट यूज़र है ये सिर्फ अपने केसेस को ही एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि OWD मैंने प्राइवेट सेट कर दी है। तो अब यहाँ पे हमारी पिक्चर में आती है रोल हायरार्की। ठीक है। तो रोल हायरार्की में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं यूज़र्स पे जाऊँगा। तो जो मेरा टेस्ट यूज़र है उसको मैं टीचर का रोल असाइन करूँगा, और जो मेरा यूज़र है उसको मैं स्टूडेंट का जो रोल है वो असाइन करूंगा। रीजन बीइंग, क्योंकि जो मेरा यूज़र है वो सिस्टम एडमिन यूज़र है। ठीक है। उसको तो ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड्स विजिबल हैं ही। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं केसेस के ऊपर जाता हूँ तो मेरे यूज़र को तो ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड्स विजिबल है, क्योंकि मेरा तो एडमिन यूज़र है। तो आपको जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और आप हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए जिस यूज़र के को कम एक्सेस है ऑलरेडी, जिसके ऊपर OWD वर्क कर रही है, मैं उसको हायर रोल असाइन कर रहा हूँ ताकि हम डिफरेंस देख पाएँ। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं अपने यूज़र पे अगर मैं ओपन ऑल केसेस पे जाऊँगा तो जो टेस्ट यूज़र का माई ओपन केसेस नहीं, ओपन केसेस, ऑल ओपन केसेस। ठीक है। तो जो टेस्ट यूज़र का रिकॉर्ड है ये तो ऑलरेडी मेरे यूज़र को विजिबल है। तो इसलिए यहाँ पे मैं जो टेस्ट यूज़र है उसको हायर रोल पे रखूँगा ताकि वो मेरे रिकॉर्ड्स को देख पाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोल्स इस पे जाऊँगा और जो मेरा जो टेस्ट यूज़र है इसको मैं एडिट करूँगा और इसको मैं रोल असाइन कर दूंगा टीचर का। ठीक है। तो यहाँ पे रोल की हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं इसको टीचर रोल असाइन कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। सिमिलरली जो अभी ये नहीं देख पाएगा, अभी ये नहीं देख पाएगा क्योंकि जो मेरा यूज़र है उसको अभी कोई भी रोल असाइन नहीं है। ठीक है। तो इसको अभी ये समझ नहीं आएगा कि ओके कि मेरे अंडर कौन सा यूज़र है। ठीक है। कि मेरे अंडर कौन सा यूज़र है, तो इसको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए रोल हायरार्की को काम करवाने के लिए जिस भी यूज़र्स के रिकॉर्ड आप जिस भी यूज़र को दिखाना चाहते हो उन दोनों यूज़र्स के ऊपर जो रोल्स हैं वो सेट होने चाहिए। ठीक है। रोल्स जो है वो सेट होने चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक ऑप्शन है ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज, ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज। तो ये जो चेक बॉक्स है वो चेक होना चाहिए। ठीक है। ये जो चेक बॉक्स है ये चेक होना चाहिए। और ये जो चेक बॉक्स है ये जो हमारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए ऑलरेडी ये चेकबॉक्स ट्रू होता है। ठीक है। उनके लिए ऑलरेडी ये ट्रू होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है। प्राइवेट मतलब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स भी हैं, इनके ऊपर भी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो केस के ऊपर अभी मैं जो मेरा यूज़र है सचिन वाला, इसके ऊपर जाऊंगा और इसके ऊपर भी मैं रोल्स जो हैं वो डिफाइन कर दूंगा। ठीक है। अगर मैं अभी इसके ऊपर जाऊं, अभी जो मेरा टेस्ट यूज़र है वो अभी सचिन वाले केसेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा।
ठीक है, अभी ये एक्सेस नहीं कर पा रहा, इसको विजिबल नहीं है क्योंकि जो OWD है वो प्राइवेट है। और अभी दोनों यूजर्स के ऊपर रोल्स हमने सेट नहीं किए हैं, सिर्फ टेस्ट यूजर के ऊपर रोल सेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो रोल है वो मैं दे दूंगा स्टूडेंट। तो अब जो ये सचिन वाला यूजर है ये अंडर आ गया इस टेस्ट यूजर के, मतलब जो टेस्ट यूजर है वो ऊपर हो गया रोल हायरार्की में फ्रॉम सचिन यूजर। तो अब जो टेस्ट यूजर है वो सचिन के रिकॉर्ड्स यहाँ पे देख पाएगा। तो अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूंगा तो जो सचिन वाला यूजर जो ये टेस्ट यूजर है ये सचिन के रिकॉर्ड्स को देख पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये देख पा रहा है क्योंकि जो सचिन है वो बिलो है इन रोल हायरार्की। ठीक है, ठीक है। और एक बात और, अगर ये चेकबॉक्स यहाँ पे आप फॉल्स कर देते हो, जो ग्रांट एक्सेस यूजिंग रोल हायरार्की वाला चेकबॉक्स है, अगर आप किसी कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो तो अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तो रोल हायरार्की वहाँ पे काम नहीं करती है। ठीक है, एक तो ये चेकबॉक्स चेक होना चाहिए, दूसरा यूजर्स के ऊपर प्रॉपरली जो रोल्स हैं वो डिफाइन होने चाहिए, तभी आप देख पाओगे। ठीक है, ठीक है गाइस। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज अब रिकॉर्ड्स तो ये देख पा रहा है, ठीक है, दूसरे यूजर के रिकॉर्ड्स तो देख पा रहा है, लेकिन ये उनके ऊपर ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है जिन ऑपरेशंस का परमिशन इसको है ऑन प्रोफाइल लेवल या परमिशन सेट लेवल, किसी पे भी। ठीक है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड इस यूज़र के ऊपर जाऊं, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस यूज़र को अगर मैं ओपन करूं तो इस यूज़र के केसेस के ऊपर रीड क्रिएट और एडिट का परमिशन था ऑन। अगर मैं इसका परमिशन सेट भी ओपन कर लेता हूँ साइड में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और इसकी जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है वो भी यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा केसेस पे, केस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे रीड क्रिएट और एडिट का एक्सेस इसको प्रोफाइल लेवल पर है, और परमिशन सेट लेवल पर इसको हमने डिलीट का एक्सेस दिया था इन माय प्रीवियस वीडियो। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल F केस ही सर्च करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे केस के ऊपर मैंने रीड क्रिएट और डिलीट का एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं जाऊँ और अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ अपने टेस्ट यूज़र पे, और अगर मैं टेस्ट यूज़र से लॉग्ड इन हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं अगर उस किसी रिकॉर्ड को ओपन करूँ जिसके ऊपर ओनर जो है वो सचिन है, ठीक है, तो इसके रिकॉर्ड को यहाँ पे मैं डिलीट कर पाऊंगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, डिलीट मैं कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं डिलीट कर पा रहा हूँ क्योंकि प्रोफाइल लेवल पे या परमिशन सेट लेवल पे मेरे पास इसको डिलीट करने का एक्सेस है, और मैं रोल हायरार्की में यूजर से ऊपर हूँ, तो मेरे पास जो भी एक्सेस होगा ऑन प्रोफाइल लेवल या परमिशन सेट लेवल तो वो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने डिलीट यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने डिलीट रिमूव कर दिया। ठीक है, परमिशन सेट से मैंने डिलीट रिमूव कर दिया। तो अब देखते हैं कि ये डिलीट कर पाता है या नहीं कर पाता दूसरे यूज़र के रिकॉर्ड को। ठीक है, अब मैंने दोबारा से सचिन वाले यूज़र को ओपन किया तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे डिलीट का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। ठीक है, मुझे डिलीट का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, डिलीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है गाइस, तो कोई यूज़र किसी दूसरे यूज़र के रिकॉर्ड्स को तभी एडिट या डिलीट कर सकता है अगर उसको प्रोफाइल या परमिशन लेवल पे एक्सेस है और वो रोल हायरार्की में उससे ऊपर है। ठीक है जी, तो ये था हमारा रोल हायरार्की का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।